नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत ऋषि मुनियों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ संतों की भक्ति की शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा गया। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत कर्मयोगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। देवराहा बाबा ने कभी अपनी उम्र, तप, शक्ति और सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया। वो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। तो आइए देवराहा बाबा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कुछ खास पहलुओं के बारे में हम जानते हैं। बात है वर्ष 1962 की। हरिद्वार में चल रहा था कुंभ मेला। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के महंत का हाथी पागल हो गया। हरिद्वार तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। मेले के पुलिस अधीक्षक ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को गोली मार दो, लेकिन कुंभ के पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार संशय में थे। सूबेदार पहुंचे मेले में आए देवराहा बाबा के पास, अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे ले जाकर हाथी को खिला दो, वो शांत हो जाएगा। सूबेदार हिचकी और पूछा, उसने हमला कर दिया तो? बाबा ने कहा, तुम उसे प्रणाम करना। सूबेदार डरते हुए हाथी के पास गए, प्रणाम किया और प्रसाद में दिया हुआ आम आगे कर दिया। हाथी ने सूंड से आम लिया और शांत हो गया। चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवराहा बाबा के भक्त और अनुयायी जिक्र करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्राम मईल में सरयू नदी के किनारे देवराहा बाबा आश्रम स्थित है। देवराहा बाबा भारत के इतिहास में सबसे महान संतों में से एक हैं। सरयू नदी के किनारे आश्रम बनाने वाले देवराहा बाबा की जीवन यात्रा चमत्कारों और विलक्षण दावों से भरी पड़ी है। हालांकि योगी राज और ब्रह्मर्षि की उपाधियों से लैस देवराहा बाबा ने न तो चमत्कारों का कभी कोई दावा किया और न ही कभी दरबार लगाकर शक्ति प्रदर्शन। उनके अनुयायियों में देश के दिग्गज राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक की लंबी श्रृंखला थी। उनके समर्थक बताते हैं कि इस चमक धमक से अप्रभावित देवराहा बाबा सरयू नदी के किनारे बांस के बने मचान पर रहते थे। जब कोई उनका आशीर्वाद लेने आता तो वो अपना एक पैर बाहर लटका देते। उनका जन्म कब हुआ, कहां से आए, उनकी आयु क्या थी, ये हमेशा एक रहस्य बना रहा, जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। वर्ष 1954 में प्रयागराज में जब कुंभ हुआ तो वहां देवराहा बाबा का स्वागत करने वालों में, बाबा का आशीर्वाद लेने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, बाला साहब देवरस, लाल बहादुर शास्त्री आदि शामिल हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे हर अहम मौकों पर आशीर्वाद लेने आया करती थी। बात उस समय की है जब आपातकाल लगने के बाद विरोध की उपजी लहर में इंदिरा गांधी की सत्ता ध्वस्त हो गई थी। वो सत्ता वापसी की कवायद में लगी हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी चेहरों में शुमार कमलापति त्रिपाठी और सीपीएन सिंह ने इंदिरा को देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पर पहुंची थी। बताया जाता है कि उस दौरान बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था। अतः कांग्रेस ने गाय बछड़े की जगह इसे चुनाव चिन्ह बनाया और विजय प्राप्त की और इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहली बार मुलाकात उनसे वृंदावन में हुई थी। सियासी गलियारों में ऐसा दावा किया जाता है कि देवराहा बाबा ने विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उनके ही कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में विहिप को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। बाबा के समर्थक बताते हैं कि उन्होंने राजीव गांधी से कहा, बच्चा हो जाने दो। उस समय बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। अयोध्या में विवादित ढांचा के गिराए जाने के बाद उसकी जांच के लिए लिब्राहम आयोग बनाया गया। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ा और इसने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट में जिन 68 लोगों के नाम साजिशकर्ताओं में दर्ज किए गए थे, उसमें देवराहा बाबा का भी जिक्र था। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने
सदन में इसको लेकर सवाल उठाया कि जिनसे मिलने और आशीर्वाद लेने इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक जाते थे, उनका नाम साजिशकर्ताओं की सूची में शामिल किया गया है, जबकि घटना के करीब 2 साल पहले ही देवराहा बाबा ब्रह्मलीन हो चुके थे। कांग्रेस ने रिपोर्ट में देवराहा बाबा का नाम शामिल होने को गलती माना था और खेद भी जताया था। जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल उनके दर्शन को आए तो बाबा ने कहा, बच्चा, लाखों लोग आएंगे और एक एक ईंट उठाकर ले जाएंगे, तुम तो बस राम नाम की आंधी चलाओ। और 6 दिसंबर 1992 को सचमुच ऐसा ही हुआ। वो सचमुच अवतारी पुरुष थे। देवराहा बाबा का दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत व कमर में मृगछाला ही पहचान थी। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगता था। देवराहा बाबा अपने मचान से श्रद्धालुओं को पैर से आशीर्वाद देते थे। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा पर भक्तों का विश्वास है कि वो जल पर चलते थे। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी कोई सवारी नहीं की। वो हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। देवराहा बाबा ने अपना पूरा जीवन सहज, सरल और सादे तरीके से व्यतीत किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा का बिना पूछे हर किसी के बारे में जान लेना उनकी साधना की शक्ति थी। देवराहा बाबा के पास ज्ञान का खजाना था। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं। यही वजह है कि उनके दर्शन करने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके पास आते थे। बाबा सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम पर बने मचान से भक्तों को दर्शन देते थे। देवराहा बाबा की आयु 250 से लेकर 900 वर्ष तक की कही जाती थी। हठ योग की 10 मुद्रा तथा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में वो पारंगत थे, पर वो इसे केवल योग्य व्यक्ति को ही सिखाते थे। सम्मेलनों में वो ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर विस्तार से बोलते थे। बाबा देवराहा को कहीं भी आवागमन की सिद्धि प्राप्त थी। वो पल भर में ही कहीं भी चले जाते थे। इसकी वजह खेचरी मुद्रा को माना जाता था। हालांकि बाबा को किसी ने कहीं आते जाते देखा नहीं था। उन्हें किसी ने कभी भी वाहन पर बैठते भी नहीं देखा था। बाबा सदा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर रहते थे। वहां से उतरकर नदी में स्नान करते और फिर लौट जाते थे। बस इसी दौरान वो लंगोट पहनते थे। उनके अनुयायियों के अनुसार बाबा के पास जो भी आता उसे वो प्रसाद जरूर देते थे। बाबा मचान पर बैठे बैठे अपना हाथ मचान के खाली भाग में करते और उनके हाथ में मेवे, फल और कई अन्य तरह के खाद्य पदार्थ आ जाते थे। लेकिन ये सामग्री कहाँ से आती थी, किसी को कुछ भी पता नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि उनके आसपास उगे बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे और सर्वत्र सुगंध फैली रहती थी। बाबा सांस रोककर नदी में 30 मिनट तक रह लेते थे। जंगली जानवरों की भाषा जानने से वो उन्हें नियंत्रित कर लेते थे। उनकी अनुमति के बिना कोई फोटो लेता या आवाज रिकॉर्ड करता तो वो आती ही नहीं थी। एक बार वृंदावन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके दर्शन को आने वाले थे। इसके लिए एक पेड़ कटने वाला था। उनके मना करने पर भी प्रशासन वाले नहीं माने। ऐसे में बाबा ने कुछ चमत्कार किया कि वो दौरा निरस्त हो गया और पेड़ बच गया। बाबा ने हिमालय से लेकर अनेक स्थानों पर वर्षों लंबी साधना की थी। उनके चमत्कार तथा ज्ञान का यही रहस्य था। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बाबा अन्न की बजाय केवल नदी का जल, शहद, दूध और श्रीफल का रस लेते थे। वो सबके सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वो वर्षों बाद मिले व्यक्ति को भी पहचान लेते थे। बाबा हर कुंभ में प्रयागराज अवश्य जाते थे। इसके साथ ही काशी, मथुरा, वृंदावन आदि उनके प्रिय स्थल थे। वो काफी समय जल में ही रहते थे। वो हर भक्त को जन सेवा और गौ सेवा के लिए कहते थे। उनका प्रिय मंत्र था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन देवराहा बाबा ने वृंदावन में समाधि ले ली। इससे पूर्व 11 जून से ही उन्होंने भक्तों को दर्शन देना बंद कर दिया था। इससे सबको अनहोनी का आभास हो गया था। शरीर त्याग के समय वो मचान पर ही त्रिबंध आसन में बैठे थे। बाबा के भक्तों ने देश के अनेक मंदिरों में मचान स्थापित कर उनके चित्र एवं मूर्तियां स्थापित की हैं। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।